जगदीशपुर नाम के एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें अशोक नाम का एक किसान और उसके बेटे थे। अपनी पत्नी की अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार अशोक पर ही आ गया। दो बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो अशोक को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे अशोक भाई, आओ आओ, और सब ठीक है? कमल, तुम तो जानते हो कि मैंने मेरे दोनों बच्चों को बड़ी मुसीबत से पाला है। अब उनके शहर जाकर पढ़ने का समय आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को शहर में पढ़ा सकूं। अगर एक को पढ़ाता हूं, दूसरे को नहीं, तो एक के साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बात तो तुम्हारी सही है, बस तुम ये बताओ दोनों में से होशियार कौन है? मेरा बड़ा बेटा राहुल ज्यादा होशियार है। यूँ तो अनिल भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर राहुल पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। राहुल दोनों में से बड़ा है और होशियार भी। तो तुम राहुल को शहर पढ़ने के लिए भेजो और अनिल को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं लगवा देता हूँ। कमल की बात सुनकर अशोक को तसल्ली मिलती है। वह राहुल को बाहर पढ़ने के लिए भेजता है और अनिल को एक हलवाई के यहाँ नौकरी के लिए लगा देता है। अनिल को ना पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, मगर अपने घर के हालात भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। दिन ऐसे ही बीतता रहा और 3 साल बाद राहुल को एक बड़े होटल में जूनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। पिताजी, मुझे एक बड़े होटल में जूनियर मैनेजर की नौकरी मिल गई है और वहाँ बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी मुझे। वाह बेटा, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। बहुत बहुत बधाई हो भैया, ऐसे ही आप खूब तरक्की करो। कुछ महीनों में ही राहुल का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाता है और वह अपने छोटे भाई और पिताजी को शहर ले जाता है। नया घर कैसा लगा पिताजी? यहाँ आपको किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बहुत अच्छा घर लिया है तूने। उफा, टीवी, यहाँ तो सब कुछ है। यहाँ तो रहने में बहुत मजा आएगा भैया। अनिल, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ, तो वह बहुत खुश हुए। अरे वाह, तो फिर बुला ले उन्हें, आखिर हम भी तो मिले तेरे बॉस को। मगर पिताजी, खाना कौन बनाएगा? तुम इस बात की चिंता मत करो भैया। जब तुम शहर पढ़ने गए थे, मैंने हलवाई के यहाँ बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ साथ अंगुलियां भी चट कर जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना अनिल, बॉस बहुत बड़े होटल के मालिक हैं। खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। आप यह सब बातों की जरा भी टेंशन न लो भैया, बस काम पर ध्यान दो। देखना, खाना खाते ही आपकी प्रमोशन पक्की। क्या कहते ही सब खिलखिला उठे। अगले दिन अनिल खूब मन लगाकर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। भैया, लग रहा है आपके बॉस आ गए हैं। मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं अनिल, तू रहने दे। बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं उसके भाई ने। मैं खोलता हूँ दरवाजा। और सुन, तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अनिल यह बात सुनकर उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। आइए सर, आइए। कैसे हो राहुल? नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? राहुल, तुमने घर तो बहुत अच्छा खरीदा है। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? मैं अभी मिलवाता हूँ सर। पिताजी, बॉस आए हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? राहुल आपके बारे में बहुत बातें करता है। राहुल, उसके पिताजी, बॉस एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वहाँ अनिल खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए आए। टेबल को सजा हुआ देखकर राहुल का बॉस बहुत खुश हुआ। आपको खाना कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया। किसने बनाया है? जी सर, वो मेरे छोटे बेटे अनिल ने बनाया है। अरे राहुल, अनिल घर पे ही है। अब तक तूने मुझे मिलवाया नहीं। वो खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए। अनिल बेटा, इधर तो आ जरा। अनिल हिचकिचाता हुआ
बाहर आता है। वाह बेटा, खूब स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या तुमने? नहीं नहीं सर, ये तो हमारे गांव के एक छोटे से हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर अनिल फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जाने से पहले राहुल के बॉस अनिल को एक ऑफर देते हैं। खाना खाकर मजा आ गया। ना ही सिर्फ खाना मगर टेबल की सजावट का भी पूरा ख्याल रखा है अनिल ने। अशोक जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहना चाहूंगा। आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है। हमें एक नए शेफ की जरूरत है। तो क्या अनिल हमारे होटल में हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? मगर सर, अनिल ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है। इसमें तो ये ऐसे ही बस थोड़ा बहुत बना लेता है। वो तुम्हारी टेंशन नहीं है राहुल। मुझे तो एक नंबर का स्वाद चाहिए और कुछ नहीं। अनिल, तुम कल राहुल के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पे एक डिश बना के खिला देना। ये बात सुनकर अनिल तो बहुत खुश हो जाता है, मगर राहुल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अगले दिन अनिल वहां पहुंचकर अपनी डिश बनाने लगता है। ये लीजिए सर, गर्मा गर्म शाही पनीर और नान। वाह, खूब बढ़िया डिश बनाया है तुमने। इसको खाकर मजा ही आ गया। क्या आपको डिश अच्छी लगी सर? क्या मैं चख सकता हूँ? अरे, यह तो बहुत अच्छी है। क्यों, चौंक गए ना? क्या हुआ सर? मैं कुछ समझा नहीं। राहुल, अब तुम इसे खुद बताओगे या मैं बताऊं? वो अनिल, मैंने ना रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची ज्यादा डालने के लिए कहा था, ताकि तुम्हारी डिश खराब हो जाए और तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले। क्या? हाँ, और ये बात करते हुए अशोक भाई ने तुम्हें फोन पे सुन लिया था और मुझे पहले ही बता दिया। इससे पहले वो शेफ कुछ गड़बड़ कर पाता, मैंने उसे निकाल दिया। मगर भैया, ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरे जितना पैसा और लाइफ स्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू सिर्फ मेरे टुकड़ों पर पले। तुम्हारी सोच बहुत घटिया है राहुल। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देख राहुल, तूने क्या कुछ किया, मगर फिर भी अनिल तुझसे कितना प्यार करता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दो राहुल, मुझसे गलती हो गई। राहुल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं।